बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। उनके देह को बीते 35 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता आज भी कायम है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो भी समझिए। कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार भारत रत्न देने वाली है। कल ही इसकी घोषणा हुई और इसके बाद कर्पूरी को अपना बताने की होड़ लग गई। आलम यह है कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जबकि दोनों ही पार्टियां गठबंधन में हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे और जदयू राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को फोन पर बधाई दी। रामनाथ ठाकुर ने बताया कि आज सुबह 7:30 बजे पीएम का फोन आया था, उन्होंने बधाई दी। इसके साथ ही उन्हें 27 फरवरी को दिल्ली बुलाया गया है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मैंने भी पीएम को इसके लिए बधाई दी है। इसके अलावा कोई राजनीतिक बात उनसे नहीं हुई। जेडीयू की तरफ से जहां वेटरनरी ग्राउंड में मेगा रैली का आयोजन किया गया, तो वहीं आरजेडी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जेडीयू एमएलसी संजय गांधी ने दावा किया है कि वेटरनरी ग्राउंड में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। आरजेडी की तरफ से भी बड़ी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी खुद को कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा हितैषी मान रही है। पार्टी की तरफ से भी उनकी 100वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के रालोजद और प्रशांत किशोर के जनसुराज ने भी कर्पूरी जयंती का आयोजन किया। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर पर कल एक लेख लिखा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसमता को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। बिहार में भले ही ईबीसी की अकेले कोई जाति चुनावी गणित के लिहाज से महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन सामूहिक तौर पर 130 जातियां और उपजातियों का ये समूह 36% का वोट बैंक बनाती है। इस लिहाज से देखें तो ये समूह बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। यही कारण है कि हर दल इस वोट बैंक को अपने खेमे में करना चाहता है। 2005 में नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में इस समूह का अहम योगदान रहा था। यादव की आबादी के मुकाबले उन्होंने ईबीसी की छोटी छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ा और एक बड़ा वोट बैंक बनाने में वो कामयाब रहे। सरकार में आने के बाद उन्होंने पंचायत सत्र से लेकर राज्य सरकार तक में ईबीसी की हिस्सेदारी बढ़ाई। जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद सबसे ज्यादा लाभ ईबीसी को मिला। उनके आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया। ऐसे में ईबीसी को नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जा रहा है और वे किसी भी परिस्थिति में इसे खोना नहीं चाहते। अब छोटे पॉइंट्स में कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानिए। कर्पूरी बाबू को जननायक कहा जाता था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 10वीं तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की थी। मंडल कमीशन लागू होने से पहले ही इन्होंने बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम भी किया था। 1967 में जब पहली बार वो उप मुख्यमंत्री बने तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री बनते ही ये सुनिश्चित किया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाए। मुंगेरी लाल कमीशन लागू किए, जिसके कारण पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण मिला। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं की आरक्षण का प्रावधान किया। तो यह है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की कुल जमा पूंजी, और इसका ही लाभ हर पार्टी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद तो अगला पड़ाव बिहार चुनाव ही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए TV9 UP UK।